आज हम बात करेंगे एक ऐसी कंडीशन के बारे में जो आपकी माँ बनने की सलाहियत को कम कर देता है और ये कंडीशन कहलाती है पीसीओएस की कंडीशन। जी हाँ, पीसीओएस के कारण हमारी रिप्रोडक्टिव हेल्थ पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। जब पीसीओएस के कारण हमारे शरीर में हार्मोनल इम्बैलेंस होता है या फिर बहुत ज़्यादा इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, उसकी वजह से ओव्यूलेशन प्रोसेस ठीक से नहीं होता है। महिलाओं में प्रेगनेंसी रहने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ओव्यूलेशन प्रोसेस का होना। जब किसी कारण हमारे शरीर में ओव्यूलेशन प्रोसेस नहीं होता है या पीसीओएस के कारण जब हमारे शरीर में ओव्यूलेशन प्रोसेस ठीक से नहीं होता है, उसके कारण हमें प्रेगनेंसी में रुकावट आ सकती है। क्या आप ओव्यूलेशन प्रोसेस के बारे में जानते हैं? आइए उसके बारे में कुछ मालूमात हासिल करते हैं। जैसा कि महावरी के बाद ओवरीज में फॉलिकल्स बनने शुरू होते हैं। इन फॉलिकल्स में एग्स होती है। पिट्यूटरी ग्लैंड से ल्यूटेन्जिंग हार्मोन LH रिलीज होता है, जिससे ओव्यूलेशन की प्रोसेस को ट्रिगर होता है। LH हार्मोन की वजह से एग्स फॉलिकल्स फट जाता है और एग रिलीज होता है। एग रिलीज के बाद ओव्यूलेशन विंडो होता है, जिसमें फर्टिलाइजेशन की संभावना होती है। स्पर्म और एग्स का मिलना होता है और फर्टिलाइजेशन होती है। फर्टिलाइज्ड एग यूटेरस की लाइनिंग में इम्प्लांट होता है और प्रेगनेंसी शुरू होती है। लेकिन अगर ओव्यूलेशन प्रोसेस ही ठीक से नहीं होगा तो आपको प्रेगनेंसी कैसे होगी? पीसीओएस के कारण अगर ओव्यूलेशन की प्रोसेस में कोई समस्या आती है तो प्रेगनेंसी ना होने का रिस्क बढ़ जाता है। पीसीओएस के कारण ओव्यूलेशन प्रोसेस में कोई भी समस्या हो सकती है, जैसे कि एनओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन प्रोसेस ना होना, इरेग्युलर ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन की टाइमिंग की समस्या का होना, ल्यूटेल फेज डिफेक्ट, ओव्यूलेशन की बाद की प्रोसेस में समस्या का होना। आइए जानते हैं पीसीओएस के कारण ओव्यूलेशन मैकेनिज्म में क्या क्या चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं रह पाती है। तो सबसे पहले हार्मोनल इम्बैलेंस। एंड्रोजन हार्मोन की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे ओव्यूलेशन को रेगुलेट करना वाली हार्मोन FSH और LH की मात्रा कम हो जाती है। या फिर शरीर में हमारे बहुत ज़्यादा इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ओव्यूलेशन की प्रोसेस को अफेक्ट हो जाता है। हमारे शरीर में ओवरीज पर सिस्ट फॉर्मेशन हो जाता है। ओवरीज पर छोटे छोटे सिस्ट आ जाते हैं, जिसकी वजह से ओव्यूलेशन को ब्लॉक कर देती है और आपकी प्रेगनेंसी में रुकावट आ सकती है। ल्यूटेल फेज डिफेक्ट। ल्यूटेल फेज में हार्मोनल इम्बैलेंस से इम्प्लांटेशन को अफेक्ट कर देती है। फॉलिकल्स की ग्रोथ रुक जाती है, जिससे ओव्यूलेशन नहीं होता है। एनओव्यूलेशन का प्रोसेस हो जाता है। इरेग्युलर मेंस्ट्रुअल साइकिल की वजह से ओव्यूलेशन का प्रोसेस ठीक से नहीं होता है। एंड्रोजन हार्मोन की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे ओव्यूलेशन को बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर देती है। ये सारे प्रॉब्लम्स की वजह से हमें महावरी में या फिर बहुत ज़्यादा शरीर में हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण पीसीओएस की वजह से प्रेगनेंसी में रुकावट होती है। जब हमारे शरीर में ओव्यूलेशन प्रोसेस ही ठीक से नहीं होगा, उसका मतलब है प्रेगनेंसी के चांसेस हो जाते हैं एकदम ज़ीरो। इस कंडीशन को 80% केसेस में वेट लॉस करके, डाइट को बैलेंस करके ठीक किया जा सकता है। या फिर इसके लिए आप लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हेल्दी लाइफस्टाइल जिए, सही डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज और हेल्दी वेट मैनेज करें, जिसकी वजह से आपको प्रेगनेंसी में कोई रुकावट ना आए। हार्मोनल ट्रीटमेंट लें। हार्मोनल इम्बैलेंस को दूर करने के लिए आप होम्योपैथिक मेडिसिन्स ले सकते हैं या फर्टिलिटी ट्रीटमेंट के लिए भी आप होम्योपैथी ट्रीटमेंट ले सकते हैं। पीसीओएस के कारण जब हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, उसको ठीक करने के लिए आप लोग होम्योपैथी ट्रीटमेंट ज़रूर ले सकते हैं, जिसकी वजह से आपका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। अपने स्ट्रेस को मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके लिए आप रोज़ाना मेडिटेशन कर सकते हैं, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, अलग अलग योगा कर सकते हैं। रेगुलर हेल्थ चेकअप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। पीसीओएस फ्रेंडली डाइट फॉलो करें, जिसमें आप लो कार्ब्स, हाई फाइबर्स और हेल्दी फैट्स हो। रेगुलर एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सपोर्ट सिस्टम अपने लिए ढूंढें, सपोर्ट सिस्टम बनाए, जैसे कि फैमिली, फ्रेंड्स का सपोर्ट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिसकी वजह से आपका स्ट्रेस कम होगा। ये सारी प्रॉब्लम्स को ठीक करने के बाद ही आपकी प्रेगनेंसी की जो प्रॉब्लम है हम उसको ठीक कर सकते हैं। जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन्स के ज़रिए जो हमारे शरीर में हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है, हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। जो बहुत ज़्यादा इंसुलिन रेजिस्टेंट बढ़ गया है, हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ओव्यूलेशन प्रोसेस ठीक से नहीं हो रहा है,
हम उसको भी ठीक कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप रोज़ाना एक्सरसाइज करें, वॉकिंग करें, मेडिटेशन करें, आपकी ये प्रॉब्लम ज़रूर सॉल्व हो सकती है। मैं हूँ डॉक्टर बुशरा, PCOS एक्सपर्ट। आगे की जानकारी के लिए आप मुझे नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट www.brahmamadhurya.com पर आप ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं। थैंक यू।